हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का परमाणु संरचना और सिद्धांत का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग का ये दूसरा क्लास होगा। हम लोग टॉप 150 क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग जो ये प्रीवियस सारे क्वेश्चन हैं और जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके जो सामान्य विज्ञान है, उसके जो 5th एडिशन है हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड पर, उसके क्वेश्चनों को देख रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। इससे पढ़ लेने के बाद हम लोग को अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 25 तक पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी हम लोग की। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि चतुर्थ, यानी P4 हम लोग का होता है परमाणु फास्फोरस की। तो हम लोग का P4 परमाणुकता हम लोग की कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पी पर परमाणु संख्या कितनी होती है फास्फोरस की हम लोग की। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या हम लोग की 15 होती है। और परमाणु क्रमांक यानी कि द्रव्यमान हम लोग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हम लोग का 31 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का परमाणु क्रमांक संख्या हम लोग कितनी हो जाएगी 15, और हम लोग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, और परमाणुकता हम लोग का 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो सिलिकॉन के समान कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हम लोग का बी, यानी कि कार्बन और गैलियम हम लोग का समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग का तो कार्बन हो जाएगा एक, तो हो जाएगा, और सिलिकॉन हो जाएगा हम लोग का, और जर्मेनियम हो जाएगा हम लोग का, और एस हो जाएगा, और पीबी। ये हम लोग का सब क्या है, एक वर्ग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हम लोग का कार्बन ग्रुप में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का कार्बन ग्रुप में आते हैं, और हम लोग का ये एक वर्ग में आते हैं, इसलिए हम लोग का ये समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हीलियम हम लोग का द्विपरमाणुक अणु नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है हम लोग का दो, तो नाइट्रोजन हम लोग का द्विपरमाणुक हो जाएगा। हाइड्रोजन भी एक परमाणुक हो जाएगा हम लोग का, और क्लोरीन भी हम लोग का, क्लोरीन क्लोरीन हम लोग का Cl2 होता है, तो द्विपरमाणुक हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन भी H2 होता है हम लोग का, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का द्विपरमाणु, और नाइट्रोजन भी हम लोग का द्विपरमाणु, और हीलियम क्या होता है एक होता है He, तो हम लोग का ये एक परमाणु का, इसलिए ये हम लोग का ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग का आंसर क्या है, मोल निकालना है हम लोग को, मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होती है हम लोग की, मोल की संख्या बराबर, मोल की संख्या बराबर हम लोग का होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान आप बटा में होता है मोलर संख्या। ठीक है दोस्तों, तो मोलर संख्या, इसको ध्यान रखिए। तो मोल की संख्या बराबर होती है पदार्थ की संख्या का द्रव्यमान बटा में मोलर संख्या, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसका हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का हो जाएगा 16 बटा में 32, तो यानी कट जाएगा हम लोग का 1 बटा में 2, यानी कि 0.5। तो हम लोग का सल्फर का मोल की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग की 0.4। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो सल्फर का मोल की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग की 0.5 मोल हो जाएगा। हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या किसे मापने के लिए किया जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो सी, यानी कि परमाणु आकार मापने के लिए परमाणु की त्रिज्या का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग को देख लेते हैं, जैसे परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या हम लोग की कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या हम लोग की 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या हम लोग का 1 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु की त्रिज्या हम लोग की 10 के पावर माइनस 10 या 1 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है दोस्तों, और परमाणु का नाभिक हम लोग का कितना होता है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का हम लोग कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 15। ठीक है दोस्तों, 10 के पावर माइनस 15 या एक फर्मी, एक फर्मी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या परमाणु की नाभिक की त्रिज्या
10⁻15 या 1 फर्मी। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। तो धावन सोडा के क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत निकालना है हम लोग को। तो हम लोग को पहले धावन सोडा का सूत्र जैसे होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है दोस्तों, हम लोग को ये फार्मूला हो गया। अब इसका हम लोग को द्रव्यमान निकालते हैं। तो हम लोग का सोडियम 23 गुणते 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस, उसके बाद कार्बन का हम लोग का 12 हो जाएगा, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का 16, 16 और 3 से गुणा कर देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। और प्लस ये 10 दिया है तो 10 हो जाएगा, आग उड़ते हो जाएगा H2O, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा यानी 2, ये 18 हो जाएगा हम लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो 10 और गुणते 18, 10 यानी 16 और 2 18 हो जाएगा, H2O हम लोग का 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो पूरा जोड़ने पर हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 286 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पानी का हम लोग का कितना आया था, तो हम लोग का पानी का प्रतिशत हो जाएगा ये 180, यानी कि ये 10 का गुणा इसमें 10 हो जाएगा और 18 था ये, तो 180 हो जाएगा। पानी का प्रतिशत 180 बटा में 286 में से हम लोग को निकालना है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 180 बटा में 286 गुणते 100 हो जाएगा हम लोग का, आ जाएगा कितना कट के 62.93। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। तो आप लोग पहले धावन सोडा का हम लोग को पहले पूरा हम लोग का फार्मूला लिख कर उसका द्रव्यमान निकालना है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान निकाल कर और जिसका पूछेगा यानी पानी का प्रतिशत पूछ रहा है तो पानी का प्रतिशत ऊपर हो जाएगा, और जिसका पूरा प्रतिशत हम लोग का पूरा द्रव्यमान लिख कर और गुणा कर देंगे 100 तो हम लोग का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। तो हम लोग को सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है हमको बताना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है हम लोग का सबसे बड़े परमाणु का आकार। तो ये कैसे है, जैसे हम लोग का एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद हम लोग का सिलिकॉन आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग का पी फास्फोरस आता है और इसके बाद सल्फर। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे हम लोग का ये आवर्त में क्या होते हैं, क्रम से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पहले एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा। तो इसलिए क्रम से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आवर्त में, तो इसलिए हम लोग का परमाणु का आकार क्या है, ये बड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद ये उससे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उससे छोटा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो हम लोग को द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हम लोग का द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 37 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को हम लोग क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण हम लोग का पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हम लोग का आंसर बी, यानी कि जे थॉमसन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो हम लोग को सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर हम लोग का पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि प्रोटॉन पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, जिन उन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को किस नाम से जानते हैं, हम लोग को, तो हम लोग को विपरीत गुण होते हैं हम लोग को, उससे हम लोग का जानते हैं बी, यानी कि प्रतिकण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या था, हम लोग का पॉजिट्रॉन था। ठीक है दोस्तों, उसी पर इसी को प्रतिकण कहते हैं। तो परमाणु कणों को विपरीत गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का ये था पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ये प्रतिकण था। ठीक है दोस्तों, प्रतिकण इलेक्ट्रॉन का ये हम लोग का, और ये हम लोग का पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, हम लोग का एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, परमाणु को किसने खोजा। तो शब्द जो है हम लोग का परमाणु किसने खोजा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डेमोक्रेट्स ने।
तो परमाणु शब्द को किसने खोजा? तो डेमोक्रेट्स ने खोजा। ठीक है दोस्तों। और लेवेजियर क्या है हम लोग का? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं हम लोग? लेवेजियर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवेजियर। ठीक है दोस्तों। और परमाणु का जनक तो डाल्टन ने बताया था हम लोग का कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य जो है हम लोग का परमाणु बताया था इसने। ठीक है दोस्तों, डाल्टन ने। वही रदरफोर्ड ने कह दिया था कि परमाणु विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने कह दिया था हम लोग का परमाणु हम लोग का विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु विभाज्य है और डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है दोस्तों, और परमाणु शब्द को किसने खोजा? तो डेमोक्रेट्स ने। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो बी यानी कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि हाइड्रोजन में हम लोग का क्या होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीशियम में हम लोग का क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में हम लोग का क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, जीरो होता है। हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाभिक में कौन नहीं होता है? तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? तो नाभिक में यानी कि डी यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो नाभिक में कौन कौन सा हम लोग रहते हैं? तो न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग का क्या रहते हैं? तो नाभिक में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में हम लोग क्या होते हैं? तो हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो किसका प्रभाव हम लोग का? तो आंसर क्या है? न्यूट्रिनो यानी कि न्यूट्रिनो विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर क्या है? प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशोषित करता है? तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? आंसर हम इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बोर के एटम के मॉडल को देख लेते हैं। तो बोर के एटम के मॉडल के अनुसार कहा था बोर ने हम लोग का, तो इलेक्ट्रॉन 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 अपनी अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है। अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, और उसकी ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है हम लोग की, इसकी नियत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है और ऊर्जा नियत होती है। और कहा था, और इसकी अधिकतम जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की 2n² होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। ये बोर के मॉडल के एटम के अनुसार कहा था। ठीक है दोस्तों, बोर ने कहा था। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है और उसकी एक ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बोर का मॉडल के अनुसार ही है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी कि ए। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक पहली बार खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम में कितनी हो जाएगी हम लोग की? तो 18 हो जाएगी। तो के यल यम होता है और यन, तो 2 8 18 इसके बाद 32। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्या है? तो परमाणु क्रमांक और संयोजकता पूछ रहा है हम लोग का। तो हम लोग का परमाणु क्रमांक
यानी कि परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे हम लोग का, तो हम लोग का सल्फर कितना होता है, तो एस यानी कि 16 32 होता है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु क्रमांक हम लोग का 16 होता है। ठीक है दोस्तों, और परमाणु भार हम लोग का 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग का निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 2 10 अच्छा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 6 क्या हो जाएगा, हम लोग का यानी कि 6 है हम लोग का, तो 8 में से 6 गया हम लोग का यानी कि 2, तो 2 हो जाएगी हम लोग की संयोजकता। ठीक है दोस्तों, और 2 और 8 2 10 हो जाएगा हम लोग का कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, कोर इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग का परमाणु क्रमांक और संयोजकता पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि परमाणु क्रमांक 16 और संयोजकता 2। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कैसे निकाला गया है। हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है हम लोग का बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जिनान का कोई परमाणु का उप परमाणु नहीं है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का है। ठीक है दोस्तों, का 49 नंबर क्वेश्चन है, यल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम लोग कैसे निकाले थे ए के यल यम यन, तो 2 8 18 32, तो यल में हम लोग कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। का 50 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो हम लोग का परमाणु संख्या 13 है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 2 8, उसके बाद 8 2 10 हो गया, उसके बाद 3। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 3 क्या हो जाएगा हम लोग का सेल, तीसरा हम लोग का सेल में पूर्ण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2 हम लोग का ये क्या हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन होता है इसको। ठीक है दोस्तों, और ये हम लोग की संयोजकता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, संयोजकता। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा है वायतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको आंसर क्या जाएगा हम लोग का बी, यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा था के एल एम एन, तो चतुर्थ में हम लोग क्या था, हम लोग का 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 8 18 उसके बाद 32, तो एन में हम लोग का हो जाएगा 32, आंसर क्या जाएगा बी, यानी कि बी 32। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, आंसर क्या आ जाएगा सी, यानी कि जे थॉमसन द्वारा पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग किया गया था। और इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैथोड कैथोड पर हम लोग का कैसा चार्ज रहता है, तो कैथोड पर हम लोग का माइनस चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, और एनोड पर जो होता है हम लोग का प्लस चार्ज होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है दोस्तों, कैथोड पर हम लोग का माइनस चार्ज और एनोड पर हम लोग का प्लस चार्ज, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 54 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो अल्फा कण पर क्या प्रक्षेपित किए गए थे हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर तो हम लोग क्या किए थे, अल्फा कण यानी स्वर्ण का प्रयोग प्रक्षेपित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अल्फा कण पर हम लोग ने सोने के पत्ते का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग स्वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी कि 2, यानी कि हम लोग का अभी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, के एल एम एन, ये दोस्तों कई बार पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जामों में, तो हम लोग का 2 8 18 32। ठीक है दोस्तों, तो के में हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो हम लोग का किस पर निर्भर करती है, आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 2n² पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या।
वो 57 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम है। हम लोग को 282 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व का नाम क्या बताना है, तो हम लोग का 8 10 2 12 यानी कि 12 हो जाएगा परमाणु क्रमांक, तो हम लोग द्रव्यमान कितना हो जाएगा 24, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि सी यानी कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 24 और परमाणु क्रमांक हम लोग का 12। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये हो जाएगा 2 संयोजकता और 8 2 10 हम लोग का कोर इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछता हुआ है कोर इलेक्ट्रॉन संयोजकता। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछता है। ठीक है दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो हम लोग को बताना है कि किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। ये 2 उसके बाद 6 ये हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, ए सी और बी ये हम लोग का सही है। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन है, जिस परमाणु की वाय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पूर्ण होती है वायतम कक्षा में उसकी संयोजकता क्या होती है हम लोग की, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी यानी कि शून्य होती है, उसकी संयोजकता हम लोग की शून्य होती है। वायतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या हो जाती है तो उसकी संयोजकता हम लोग की शून्य होती है। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस तत्व के किसके वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस तत्व के इसके वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि कैल्शियम में हम लोग का इसके वायतम कोष में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कैल्शियम कैसे निकालते हैं हम लोग का, सी ए, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक हम लोग का 20 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 40 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 8 8 और 2। ठीक है दोस्तों, 8 2 10 2 18 2 20, तो हम लोग का ऐसे निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक, तो अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हम लोग का कह रहा है यही ना, आयतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैल्शियम के आयतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 61 से कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।